नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं को लेकर, विकास को लेकर और साथ ही बढ़ती हुई महंगाई को लेकर किस तरह से वहां की जनता परेशान हो रही है, शिवराज सरकार किस तरह से जनता के हक में अच्छा काम कर रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता शामू साहब मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार छिंदवाड़ा की जनता का क्या हाल है, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर किस तरीके से उसका वहां पर असर पड़ रहा है। श्यामू, अगर बात छिंदवाड़ा की जाए तो वहां की जनता किस तरह से प्रभावित हो रही है इस लगातार बढ़ती हुई महंगाई से। मैं बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा जिले में महंगाई को लेकर जो हम्म। जनता परेशान है वो हम्म। अत्यधिक परेशान है और आए दिन महंगाई के कारण यहाँ जिले में हम्म। आंदोलन भी हो रहे हैं। वर्तमान में कल छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुल नाथ हम्म। महंगाई, भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर छिंदवाड़ा बस स्टैंड चौराहे पर एक बहुत हम्म। बड़ा आंदोलन यहाँ करने वाले हैं। बात की जाए पेट्रोल की तो छिंदवाड़ा जिले में जो पेट्रोल की, डीजल की कीमत प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे जनता में सरकार के पीछे नाराजगी देखी जा रही है हम्म। और सरकार के प्रति जनता में महंगाई को लेकर भारी आक्रोश भी है। बिल्कुल है, लेकिन एक बात अगर यहाँ पर बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर की जाए तो उसका कितना असर पड़ रहा है। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर छिंदवाड़ा की जनता क्या सोचती है। छिंदवाड़ा की जनता का सोचना यह है कि ये सरकार कम हम्म। से कम 200 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत तक पहुंचेगी हम्म। हम्म। और इससे जो गरीब तबका है हम्म। वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, हम्म। क्योंकि आज के समय में गरीब तबकों के पास भी दो पहिया चार पहिया वाहन है हम्म। हम्म। और महंगाई के कारण वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे। हम्म। बिल्कुल बात अगर यहाँ पर जो है छिंदवाड़ा की जनता की जाए, विकास को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरीके से जनता का विकास यहाँ पर शिवराज सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, या ऐसा वो कौन सा मुद्दा है, ऐसा वो कौन सा विकास है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। बात की जाए विकास की तो छिंदवाड़ा जिले में हम्म। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में अभी हम्म। वर्तमान समय में तो ऐसा विकास कार्य अभी वर्तमान में दिख नहीं रहा है। हम्म। पूर्व में यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री का यहाँ गृह जिला है, बिल्कुल। तो 15 महीने की सरकार में उनके हम्म। द्वारा जो योजना इस जिले में लाई गई थी हम्म। वो अभी वर्तमान सरकार द्वारा रोक दी गई है। हम्म। और विकास के मामले में यहाँ पे अभी सिर्फ जीरो की स्थिति है। जैसा मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो घोषणाएं हो चुकी है, काम हो चुका है, किंतु आज भी मेडिकल कॉलेज जहां की तहां पड़ा हुआ है, उस हम्म। पर किसी का ध्यान नहीं। पूर्व सरकार द्वारा यहाँ पे हवाई पट्टी का निर्माण कार्य किया गया था। हम्म। वर्तमान में हवाई पट्टी का काम को शिवराज सिंह की सरकार द्वारा रोक दिया गया है। जनता में इस बात को लेकर भी भारी नाराजगी है हम्म। कि मध्य प्रदेश में मात्र एक सांसद कांग्रेस से है और हम्म। ये पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसलिए हम्म। यहाँ पर सौतेला विहार शिवराज सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि एक तरफ तो दीपावली का पर्व है, एक तरफ दूसरी यहाँ पर देखा जाए तो लगातार बढ़ती हुई महंगाई। तो क्या दीपावली का पर्व इस बढ़ती हुई महंगाई के चलते फीका पड़ने वाला है। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि वर्तमान समय में दीपावली के त्योहार जो है महंगाई हम्म। के कारण फीका हम्म। रहेगा। गरीब हम्म। तबका महंगाई से इस त्योहार को नहीं मना पाएगा। हम्म। कितना असर पड़ेगा, और अगर बढ़ती हुई महंगाई की बात यहाँ पर की जाए तो किस तरीके से सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है ताकि बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाई जाए, और लगातार जो दाम आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल के, उसको कैसे कम किया जा सकता है। ये तो सरकार को निर्णय करना है कि हम्म। बढ़ती महंगाई को कैसे रोके। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि हम्म। सरकार पर जो बोझ इस समय पड़ा है वो है कोरोना वैक्सीन का, कि हम्म। सरकार उस पे ऐसा खर्च कर रही है जिस हम्म। कारण ये महंगाई बढ़ रही है। हम्म। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार अभी चुनाव के समय आने पर महंगाई कम कर देगी और हम्म। चुनाव जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद पुनः महंगाई बढ़ा दी जाएगी। हम्म। लोगों के यानी अपने अपने जी। तर्क है। बिल्कुल। लेकिन अगर शामो अगर यहाँ पर बात की जाए बढ़ती हुई महंगाई की, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों की, अगर केंद्र और राज्य में दोनों यहाँ पर बीजेपी की सरकार है,
जो टैक्स राज्य सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं उसके चलते भी कई बार जो है यहाँ पर देखा गया है कि जो टैक्स सरकारों की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से लग रहे हैं उसके चलते पेट्रोल डीजल के दामों में काफी उछाल आया हुआ है। अगर राज्य सरकार उन टैक्स को कम कर दे तो कहीं ना कहीं कुछ राहत मिल सकती है। हाँ, अगर राज्य सरकार जो वेट टैक्स हम्म। अपना जो लगाई है पेट्रोल डीजल पे, अगर बिल्कुल। उसे कम कर देती है तो सबसे कम रेट पेट्रोल का मध्य प्रदेश में हम्म। हो सकता है। अगर हम्म। अपन माना जाए तो 90 से 100 रुपए लीटर पेट्रोल मध्य प्रदेश सरकार बेच सकती है, किंतु मध्य हम्म। प्रदेश सरकार वेट टैक्स हम्म। बढ़ाते जा रही है, किंतु घटाने का काम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कोरोना काल में रोजगार ठप हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट गई हैं। ऐसे में जीवन यापन करना कितना मुश्किल आम जनता के सामने हो रहा होगा। अभी तो जनता के सामने जीवन यापन करने की सबसे बड़ी समस्या है कोरोना काल हम्म। के बाद हम्म। महंगाई। किसानों हम्म। की सबसे बड़ी समस्या, जो बीज हम्म। खेतों में पाले हैं उसे अगर बाजार में लेके बिल्कुल। जा रहे हैं, उसका हम्म। उचित मूल्य उन्हें मिल नहीं पा रहा है। हम्म। गरीब तबके को मनरेगा से मजदूरी नहीं मिल पा रही है। हम्म। लोग शासन के द्वारा जो मजदूरी दी जाती है वो हम्म। भी मजदूरी 6-6 महीने गरीबों को नहीं मिल पा रही है। हम्म। उसका सारे असर महंगाई पे नजर आ रहा है, लेकिन हम्म। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, ना ही तो जनप्रतिनिधि दे रहा है, ना हम्म। विधायक, ना सांसद, ना मध्य प्रदेश सरकार। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से किसानों की समस्या अब से नहीं है, लंबे वक्त से किसान लगातार परेशान चले आ रहे हैं और जब किसानों को खाद जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो खाद की किल्लत देखी जा रही है, उसको दूर कैसे किया जाए? उसको लेकर सरकार कितनी संजीदगी से काम कर रही है? नहीं, छिंदवाड़ा जिले में खाद की हुँ। स्थिति तो बेहतर है। छिंदवाड़ा हुँ। जिले में सरकार द्वारा खाद तो पर्याप्त मात्रा में भेजा गया है, हुँ। जो किसानों को हुँ। सेवा सहकारी समिति के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। हुँ। तो खाद की तो समस्या किसानों को यहाँ है नहीं है। सिर्फ हुँ। यह है कि जो राशि बढ़ाई गई है, हुँ। वो अत्यधिक होने से किसान परेशान है। हुँ, बिल्कुल। लेकिन अगर शामू बात कुछ ऐसे भी शहर हैं, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगातार जो है नशे का कारोबार फल-फूल रहा है, अवैध शराब की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार को और जो है आबकारी विभाग को क्या और कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए ताकि इस पूरे अवैध कारोबार को रोका जाए? हाँ, ये बात तो सत्य है कि मध्य प्रदेश में हुँ। जब से अभी वर्तमान में शिवराज सरकार बैठी है, हुँ। तो हुँ। अवैध धंधे जितनी बड़ी मात्रा में जिले के अंदर हुँ। चल रहे हैं, वहाँ तो हर जगह देख रहा है। शराब हुँ। दुकानें, अवैध शराब की बिक्री हुँ। जगह-जगह है। आबकारी विभाग पूर्णतः मौन बैठा हुआ है। हुँ। स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है, हुँ। अवैध शराब को पकड़ रहा है, किंतु आबकारी विभाग ठेकेदारों से हुँ। साठगांठ करके हुँ। खुलेआम गाँव-गाँव शराब की बिक्री करा रहे हैं। हुँ। तो ये रोका कैसे जाएगा? क्योंकि अवैध शराब की बिक्री से कई बार जो है देखा गया है कि कुछ लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि जहरीली शराब की बिक्री भी लगातार बढ़ जाती है। ऐसे में जिम्मेदार कौन है और किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जा सकती है? प्रशासन को इस पे एक लगाम लगानी हुँ। पड़ेगी। आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन संयुक्त दल हुँ। बनाकर अगर सही तरीके से कार्रवाई करती है हुँ। और ये अवैध और जहरीली शराब बेचने वालों पर हुँ। 34(2) की कार्रवाई अगर की जाती है, तो हुँ। शराब बिक्री पर रोक लग सकती है। हुँ। चलिए शुक्रिया आपका शामू तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार की तरफ से योजनाएँ जो चलाई जा रही हैं, उसका कितना फ़ायदा वहाँ की जनता को मिल पा रहा है? सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जो बढ़ती हुई महँगाई है, उसको कम कैसे किया जाएगा? और सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार जो है महँगाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, उसको कम कैसे किया जाए? आम जनता को राहत कब और कैसे मिलेगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।